हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर्यन यादव आपके चैनल पर उपस्थित हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक नए लेसन्स को लेकर के, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, वो स्टूडेंट जो इस बार क्लास 10th में अपीयर हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे स्कूल वाले क्लासेस दे रहे हैं बट वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो आइए हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। और ट्रिग्नोमेट्री ये एक ऐसा वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्राइगोन और मेट्रॉन से, ये दो शब्दों से, और अगर इसको स्प्लिट करें तो ये 3 वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। किससे? 3 वर्डों से। और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पे कितने मार्क्स फिक्स हैं ये भी हम आपको बताएंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 10th के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11th के लिए, 12th के लिए और आपके कॉम्पिटिशन्स यानी IIT की एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही आपके अदर कॉम्पिटिटिव यानी CEE यानी आपके अपने स्टेट के जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, तो ये आया है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ये बना कैसे? ये ग्रीक वर्ड से बना है। ये जो है ग्रीक वर्ड, जिसको प्राचीन समय में मिस्र कहते थे, इजिप्ट भी कहते हैं, तो ये ग्रीक वर्ड से बना है। ट्रिग्नोमेट्री इज द वर्ड इज ओरिजिनेटेड बाई ग्रीक वर्ड। किससे जनरेट हुआ है? ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, हम ट्राई कलर भी बोलते हैं। तो ये ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल, गोनिया, ट्राई गोनिया मीन्स एंगल, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, यानी 3 एंगल का मेजरमेंट। कितने एंगल का? 3 एंगल्स का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है। तो ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, एकदम से सिंपल है, ट्राइगोन एंड ट्राइगोनिया एंड मेट्रॉन, ठीक है। अब बातें करते हैं इसमें एंगल्स की। जैसा कि आपको अभी बताया, ट्राई 3 एंगल, तो किस में होते हैं? ट्रायंगल में होते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। अब आते हैं उस एंगल की तरफ। एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? आइए तो देखें। अ मेजर फॉर्म, अ मेजर यानी माप, मेजरमेंट कैसे करते हैं? अ मेजर फॉर्म बिटवीन 2 रेज, ये 2 रेज है, हाँ, 2 रेज हैविंग अ कॉमन पॉइंट, हैविंग अ कॉमन पॉइंट से 2 रेज है। ये 2 रेज हो जा रहे हैं, ये 2 रेज हो जा रहे हैं, एक रे दूसरी रे, हाँ, और इनका एक कॉमन पॉइंट है। इनके बीच में ये जो गैप है, इसी मेजर को हम एंगल कहते हैं, इसी मेजर को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक होती है इनिशियल साइड, एक होती है टर्मिनल साइड। इसमें एक होती है इनिशियल साइड, दूसरी होती है टर्मिनल साइड। अगर इस रे को सबसे पहले, जिस रे को सबसे पहले आप ड्रॉ करते हो, उस रे को इनिशियल साइड बोलते हैं। अगर इसको आपने पहले ड्रॉ किया तो ये हो गई इनिशियल साइड, और ये बाद में ड्रॉ किया ये वाली रे तो ये होगी टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये कॉमन पॉइंट हो गया जहाँ पर 2 के दोनों रे आपके क्या मीट कर रहे हैं, दिस इज़ द कॉमन पॉइंट। और यहाँ से यानी इनिशियल रे से
इस टर्मिनल रे के बीच में जो डिस्टेंस मूव में होती है, जो स्पेस है, इसी को बोलते हैं एंगल। अब अगर इनिशियल यहाँ है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। अगर इनिशियल यहाँ है और यहाँ से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स आप आ रहे हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, इनिशियल एंगल, इनिशियल साइड या इनिशियल रे और ये ऊपर की तरफ टर्मिनल रे है, तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर इनिशियल साइड ऊपर की तरफ है और डाउनवर्ड्स आप आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आप आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। यहाँ एंटी क्लॉक है और यहाँ है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के केस में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। एंगल के बाद हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आपने एंगल सीखा, एंगल कैसे नेगेटिव फ्रेम होता है, एंगल कैसे पॉजिटिव फ्रेम होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अब हम उस एंगल को मेज़र करना सीखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो आप देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए 3 सिस्टम हैं। कितने हैं, 3 सिस्टम। देयर आर 3 सिस्टम टू मेजरिंग द एंगल्स। फर्स्ट इज सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। ब्रिटिश ने इस सिस्टम को सबसे पहले इजाद किया, इसकी खोज करी। इस सिस्टम में डिग्रीज में एंगल को मेजर करते हैं। वन राइट एंगल, यू नो अबाउट वन राइट एंगल फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, यू हैव स्टडीड अबाउट राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपने ये सब पढ़ी है। तो राइट एंगल की बातें करते हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 90 मिनट्स। फिर स्मॉलर यूनिट्स है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 90 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये है इंग्लिश सिस्टम में वन राइट एंगल को हमने स्प्लिट करके आपको बताया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड जो सिस्टम है, सेंटेसिमल सिस्टम है। तो सेंटेसिमल सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेंच भी, जो फ्रांस वाले भी लोग पहले इन चीज़ों में आगे थे। और आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पुर्तगीज़, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ये 3 इनोवेटिव थे। और ये इंडिया की डिस्कवरी में उनको पता चला कि इंडिया में बहुत ट्रेड होता है, बहुत चीप प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी के मिलते हैं। तो इस तरीके से वो आए और उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी को ब्रिटिश ने भगा दिया, पुर्तगीज़ को भगा दिया। पुर्तगीज़ के अभी थोड़े भी जो इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे गोवा में हैं, कुछ फ्रांसीसी भी आपके साउथ साइड में मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी, नॉलेज थी, जानकारियाँ थी। तो फ्रेंच सिस्टम में जो है एंगल को ग्रेड में मेज़र करते हैं और इंग्लिश सिस्टम में डिग्री में मेज़र करते हैं। डिफरेंस ये होता है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है और वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। दोनों में 10 का डिफरेंसेस है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो ये आपके इंग्लिश सिस्टम की और ये फ्रेंच सिस्टम की यानी डिग्रीज की और ग्रेड्स की बातें करी। उसके बाद आता है जिसका अब आपको बहुत यूज़ होगा, जिसको हम बोलते हैं रेडियन। हैं, तो रेडियन में एंगल को मेज़र कैसे करना है ये हम यहाँ पर सीखेंगे। नेक्स्ट सिस्टम उसको बोलते हैं हम सर्कुलर सिस्टम। ये बेसिकली मेज़र वहाँ होता है जहाँ सर्कल्स होते हैं। सर्कल यानी उसके ओरिजिन पे जब 2 उसके पार्ट, यानी कौन से पार्ट, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं सर्कल में, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, आर्क, हाँ, ये सब चीज़ें इसके
पार्ट हैं इस सर्कल, यानी किसी भी सर्कुलर फिगर में अगर इस तरीके की सर्कुलर फिगर बनी हुई है तो उसमें बेसिकली रेडियस होता है, उसमें डायमीटर होते हैं, उसमें सेंटर होते हैं, आर्क होता है, कॉर्ड होता है और सरकमफ्रेंस भी होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे रेडियन, एक रेडियन कैसे हम मेज़र करेंगे, कैसे हम फ्रेम करेंगे कि एक रेडियन हुआ। तो ये देख रहे हैं आप, ये आपके क्या है, ये रेडियस है। क्या है ये? रेडियस है। तो रेडियस है तो हमने डिफिनीशन लिखवाई है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ, आर्क है, ये आर्क हो गया। अगर हम इसको लेबलिंग कर दें, ए और ये बी हो गया, तो ये आर्क हो गया। हाँ, सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल ऑफ द रेडियस, यानी रेडियस के इक्वल हो। रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और ये जो आर्क है ये भी आर है। तो क्या होगा, रेडियन ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर इज सेड टू बी हैव मेजर्ड 1 रेडियन, और इसको जो है इसके थ्रू इस ओरिजिन पे, इस सेंटर पे जो एंगल फ्रेम होगा वो 1 रेडियन का होगा। यानी रेडियस दोनों आर आर हो गए, आर लेंथ का आर्क भी हुआ, और इसके थ्रू ये जो सेंटर पे, ओरिजिन पे जो एंगल फ्रेम हुआ दैट इज द 1 रेडियन। ठीक है, क्लियर। और इसको हम 1 के ऊपर सी, छोटा सी सिंबल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, 3 सिस्टम आपने सीखे जिससे आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब इन सिस्टम्स का आपस में रिलेशन क्या है, ये देखिए हमने लिखा है रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम। रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम, तो रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम में हम डिग्रीज को, ग्रेड्स को और रेडियंस को आपस में हम इक्वेट करें तो d/180, d/180 यानी d मीन्स डिग्री, यानी इंग्लिश ब्रिटिश सिस्टम इज इक्वल टू g/200 यानी ग्रेड, ग्रेड/200 इज इक्वल टू r यानी रेडियन बाई पाई। ये ग्रीक वर्ड है, जानते हैं आप, ग्रीक लेटर पाई, और अलग अलग टर्म में इसकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, तो ये हो जाती है, अगर इसको डिग्री में काउंट करें तो ये वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री है। नंबर में अगर काउंट करें ये इरेशनल नंबर है और इसको बोलते हैं 3.14। तो इस तरीके से इनका आपस में रिलेशन हुआ। और यहाँ मैंने आपको बताया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 डिग्री, ये रेडियन में है। 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है। ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका बहुत यूज़ है। अभी हम आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना। ग्रेड का बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री बहुत यूज़ होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसी को रिवर्स कर दिया तो 180/π डिग्री हो गया। तो इस तरीके से आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ा। जब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आपने पढ़ा तो मेजर के साथ साथ हमने उनमें रिलेशंस फाइंड आउट किए कि कैसे डिग्री, ग्रेड और रेडियन कैसे इक्वेट होते हैं, और कैसे एक डिग्री से दूसरे डिग्री, यानी एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें आपने सीखी, समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि ये ट्रिग्नोमेट्री कितना इजी वे में आर्यन सर ने समझाया है उनके अपने चैनल मैथ्स बाय डॉक्टर राम नारायण पे। ठीक है।